नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 मैच नंबर 5 हाईलाइट वीडियो। हेलो दोस्तों, आईपीएल 2026 के पांचवें मुकाबले में जो हुआ उसने क्रिकेट फैंस को एक बार फिर याद दिला दिया था कि टी20 क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। एक तरफ थी लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी जो अपने घरेलू मैदान पर जीत के इरादे से उतरी थी, और दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स, एक ऐसी टीम जो टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन इस मुकाबले में 4 विकेट या 6 विकेट की जीत की कहानी नहीं थी। इस मैच में था दबाव, था शानदार कमबैक और बल्लेबाजों का तूफान, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने दिल्ली कैपिटल्स को सीजन की बेहद जरूरी जीत दिला दी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मैच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया, और किस बल्लेबाज ने मुश्किल समय में आकर मैच का रुख पलट दिया, और क्यों सनी रिजवी की पारी को इस बल्लेबाज के मुकाबलों का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आईपीएल 2026 के मैच नंबर 5 की पूरी कहानी, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी। मैच की शुरुआत, मैच शुरू हुआ तो दोनों टीमों पर जीत का दबाव नजर आ रहा था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम चाहती थी पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाया जाए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों का लक्ष्य था कि एलएसजी के बल्लेबाजों को शुरुआत से ही दबाव में रखा जाए, और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि टी20 मैच के पहले कुछ ओवर पूरे मुकाबले की दिशा तय कर सकते हैं, और इस मैच में भी शुरुआत से ही दोनों टीमों की जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, और एलएसजी के बल्लेबाजों ने रन बनाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज लगातार मौके तलाशते रहे और कभी विकेट गिरा नहीं। कभी बल्लेबाजों ने शानदार शॉट लगाया और कभी ऐसा लगा कि एलएसजी बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने मुकाबले में वापसी करना जारी रखा, और यही वजह था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी में एक समय ऐसा भी आया था जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। अब यहाँ से मैच पूरी तरह बदलने वाला था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी और दिल्ली कैपिटल्स का दबाव। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट हासिल किए, और टी नटराजन और लुंगी नगिदी जैसे गेंदबाजों ने अपनी टीम को अहम सफलता दिलाई। वहीं कुलदीप यादव ने भी 20 के ओवरों में अपनी स्पिन से एलएसजी के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन एलएसजी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने लगे, और क्योंकि टी20 क्रिकेट में सिर्फ विकेट बचाना काफी नहीं होता, आखिरी ओवर 5-6 ओवरों में तेजी से रन बनाने भी होते हैं, और यही वो समय था जब लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर खड़ा करने की जरूरत थी। लेकिन कुछ शानदार शॉट देखने को मिले और बाउंड्री आई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी लगातार मैच को अपने पक्ष में खींच रही थी, और एक तरफ एलएसजी के स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज लगातार विकेट निकाल कर रन रेट को नियंत्रित करना चाहते थे। मुकाबले अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर रन बेहद महत्वपूर्ण था, और लखनऊ सुपर जायंट्स को पता था कि अगर उन्होंने आखिरी ओवरों में बड़ा स्कोर बना दिया तो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के लिए लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होगा, और यही वजह थी कि पारी के अंतिम चरण में हर गेंद पर रोमांच बढ़ता गया, और आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी पारी पूरी तरह और दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, और असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के रन चेस की शुरुआत, जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे या फिर पहले कुछ ओवरों में विकेट बचाकर पारी को संभालेंगे। टी20 क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते समय सबसे जरूरी चीज होती है सही शुरुआत। अगर शुरुआत विकेट जल्दी गिर जाए तो दबाव तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन अगर पावर प्ले में बल्लेबाज तेजी से रन बना लें तो पूरी पारी का मोमेंटम बदल सकता है। दिल्ली कैपिटल को एक ऐसी ही शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन एलएसजी के गेंदबाजों ने अपनी पूरी कोशिश की, दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, और लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम धीरे धीरे मैच में अपनी पकड़ मजबूत करती गई, और जैसे जैसे ओवर आगे बढ़े वैसे वैसे लक्ष्य का करीब आता गया, और फिर मैदान पर आए वो खिलाड़ी जिन्होंने मैच की पूरी कहानी बदल दी। समीर रिजवी का तूफान
कप्तान। दोस्तों अगर इस पूरे मैच में एक ऐसी खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा था तो वो था समीर रिजवी। जब टीम को सबसे ज्यादा रन की जरूरत थी तब समीर रिजवी ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने एलएसजी के गेंदबाजों पर पूरा दबाव डाल दिया। और एक तरफ विकेट गिरने लगा तो दूसरी विकेट गिरने का डर था और दूसरी तरफ जीत के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। और लेकिन समीर रिजवी ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ शॉट लगाए और गेंद को गैप्स में पहुंचाया और मौका मिलने पर बाउंड्रीज भी निकल लगाई। जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ी और दिल्ली कैपिटल्स की जीत की उम्मीद मजबूत होती चली गई। और एलएसजी के बल्लेबाजों के लिए समस्या यही थी कि रिजवी सिर्फ डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो लगातार रन बना रहे थे और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। और फिर आया वो पल जब समीर रिजवी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि समीर रिजवी ने अपना बल्ला रोकने की बजाय रन बनाना जारी रखा और उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और आखिरकार एक बेहतरीन नवाद 70 रन की पारी खेलकर मैदान से लौटे। और यही पारी दिल्ली कैपिटल्स की जीत के साथ सबसे बड़ी वजह में से एक बनी और यही वो परफॉर्मेंस था जिसने उन्हें एक मुकाबले का सबसे बड़ा मैच विनर बना दिया और ट्रिस्टन स्टोप्स के साथ। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ एक खिलाड़ी मैच नहीं जीतता, उससे किसी एक साथी की जरूरत होती है जो दूसरे छोर पर खड़ा रहे और वो समीर रिजवी को एक साथ मिला ट्रिस्टन स्टोप्स का। स्टोप्स ने भी शानदार संयम दिखाया और उन्होंने रिजवी के साथ मिलकर पारी को संभाला और टीम को जीत के करीब पहुंचाया। और जहां रिजवी आक्रामक अंदाज में रन बना रहे थे और वहीं स्टोप्स ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया। और दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप ने लखनऊ सुपर किंग्स के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी और अब मैच पूरे धीरे धीरे एलएसजी के साथ से निकलता जा रहा था और हर ओवर के साथ दिल्ली कैपिटल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ट्रिस्टन स्टोप्स आखिरकार नवाद 70 रन बनाकर लौटे और समीर रिजवी के साथ उन्होंने शानदार साझेदारी से दिल्ली कैपिटल्स को लक्ष्य तक पहुंचाया। और मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दोस्तों इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टोप्स की बल्लेबाजी। एलएसजी ने शुरुआत में मुकाबलों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश की और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जब लक्ष्य का पीछा करने का सबसे बड़ा समय आया तब समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टोप्स ने पूरा दबाव अपने ऊपर से हटा दिया। और यही टी20 क्रिकेट की खासियत है, एक छोटी सी पार्टनरशिप और कुछ शानदार शॉट्स और अचानक पूरा मैच बदल जाता है। और समीर रिजवी की नाबाद 70 रन की पारी ने सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स को लक्ष्य के करीब पहुंचाया और बल्कि एलएसजी के गेंदबाजों को भी लगातार दबाव में रखा। और जब स्टोप्स ने उनका साथ दिया तो दिल्ली कैपिटल्स की जीत लगभग तय हो गई। और एलएसजी के लिए क्या गलत हुआ? अब सवाल यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने आखिरकार कहां गलती हुई? सबसे बड़ी समस्या रही कि टीम दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सकी। और टी20 मैच में अगर विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को एक लंबी पार्टनरशिप बनाने का मौका मिल जाए तो गेंदबाजों के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और एलएसजी के बल्लेबाजों ने शुरुआत में मुकाबला बनाए रखा था और लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने मोमेंटम हासिल किया और वैसे ही मैच का नियंत्रण उनके साथ से निकलता चला गया। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने बिल्कुल सही समय पर अपना अटैकिंग गियर बदला और यही फर्क अंत में मुकाबले का परिणाम तय कर गया। दिल्ली कैपिटल की शानदार जीत और आखिरकार वो पल आया जिसका दिल्ली कैपिटल के फैंस को इंतजार था और दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। और समीर रिजवी की शानदार नाबाद 72 रन की पारी रही और ट्रिस्टन स्टोप्स का 39 रन का योगदान रहा और पूरी टीम का दबाव में बेहतरीन। और इन सभी चीजों ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स को शानदार जीत दिलाई। और यही जीत सिर्फ 2 पॉइंट की जीत नहीं थी बल्कि ये टीम की कॉन्फिडेंस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आईपीएल सबसे लंबे टूर्नामेंट में शुरुआत में मिलने वाली टीम जीत का मोमेंटम बनाने में काफी मदद कर सकती है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह मैच एक सबसे बड़ा सबक लेकर आया और टीम को आगे आने वाले मुकाबलों में अपनी गेंदबाजी और डेथ ओवर की रणनीति पर और ज्यादा ध्यान देने लगा। और मैच के हीरो कौन रहे? और अगर हम इस मुकाबले में सबसे बड़े परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर सबसे पहले नाम आता है समीर रिजवी और उनकी नाबाद 70 रन की पारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। और इसके बाद
ट्रिस्टन स्टब्स ने भी शानदार सपोर्ट दिया और नाबाद 39 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट हासिल करके अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने एक टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया और अंत में मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों IPL 2026 के मैच नंबर 5 में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल कर ली और लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी कहानी रही समीर रिजवी की धमाकेदार बल्लेबाजी। नाबाद 70 रन, ट्रिस्टन स्टब्स का नाबाद 39 रन का साथ था और दिल्ली कैपिटल्स के रन चेस। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या समीर रिजवी का यह प्रदर्शन IPL 2026 में उनके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है? क्या दिल्ली कैपिटल्स के इस जीत के मोमेंटम में आगे भी जारी रख पाएगी और क्या लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले मुकाबले में जोरदार वापसी करेगी? तो फिर आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। समीर रिजवी की 70 रन की पारी आपको कैसी लगी? और अगर आपको लगता है कि समीर रिजवी की इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं तो कमेंट में लिखिए समीर रिजवी इज ए स्टार। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और IPL प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार IPL 2026 अपडेट, मैच हाईलाइट और क्रिकेट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और क्रिकेट वीडियो देखते रहिए क्योंकि IPL में मैच कभी ख़त्म नहीं होता और जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक मैच ख़त्म ही नहीं होता। थैंक यू, जय हिंद।